ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। तो आइए अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज भारत ने ओलंपिक में एक फिर परचम लहराया है और देश का तिरंगा आज आन बान और शान के साथ जिस तरीके से ओलंपिक में फहराया है वो है फहराने वाली हरियाणा की मनु भाकर। इन्होंने निशानेबाजी में आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने पहला पदक जीतने का आज अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाया है। आज राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उपराष्ट्रपति ने तथा इसी के साथ साथ सचिन तेंदुलकर ने और अभिनव बिंद्रा ने भी इनको बधाई दी है। तो लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं। आज देश के लिए बहुत गर्व की बात है जिस तरीके की आज ओलंपिक में भारत को पहला एक तिरंगा मिला है। आज 10 मीटर की जो एयर पिस्टल में उन्होंने ये 20 साल बाद ये बाजी मारी है, मेडल प्राप्त हुआ है। तो 150 करोड़ भारतीय इस समय खुशी मना रहे हैं मनु जी, और 20 साल बाद भारत का कोई ऐसा एक मेडल भारत को मिला है। अब फाइनल में भी आपने अपना परचम फहराने के लिए तैयारी कर ली है और ये मेडल जो भारत को मिला है इस पे आपका क्या कहना है? ये दरअसल मुझे पहले नहीं पता था और मुझे बहुत ही खुशी है कि इतना लंबे समय से हमारे पास वुमेन्स कैटेगरी में कोई मेडल नहीं था, तो मैं उस चेन को तोड़ पाई और आई होप आगे और भी मेडल इसमें अब आते ही जाए जितना हो सके। और ये उनका भी इस पे हक है उतना ही जितना मेरा है। मनु भाकर, आप गीता को बहुत महत्व देती हैं और भागवत गीता का आपकी जीत में कैसे मायने रखती है और कैसे आप युवाओं को इसको लेकर के एक संदेश देना चाहती हैं गीता को लेकर? मैं थोड़ी रिलीजियस हूँ। मैं एक्चुअली मानती हूँ हमारे जो ग्रंथ हैं उसका कोई तो मतलब है डेफिनेटली, और मैं मानती हूँ कि कोई एनर्जी है, कोई पावर है, कोई भगवान है जो हमको बचाता है, हमारे कर्म का फल जैसे हमें मिलता है। तो बस अच्छे कर्म करते जाओ और बस मत सोचो कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, जो आपका है वो आप तक जरूर आ जाएगा। जहाँ तक गीता की बात है, मुझे आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ है वो हमें आज भी इतनी सारी चीज़ें हमें सिखाता है और उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप डेफिनेटली टाइम निकाल कर गीता पढ़ो। गीता में से चाहे रोज के 1 या 2 श्लोक पढ़ो, आपको काफी अच्छा महसूस होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, मोटिवेशन फील होगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिवसीय बैठक का आज दिल्ली में समापन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विभिन्न प्रदेशों के आए थे उनको संबोधित भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र की जो योजनाएं हैं राज्य तक पहुंचती हैं, उनको जैसे हैं योजनाएं उसी तरीके से ज्यादा 100% लागू करने के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य से केंद्र के संबंधों का हवाला देते हुए भी कहा कि अगर मिलकर काम करेंगे तो विकसित भारत का सपना तभी साकार होता हुआ दिखलाई पड़ेगा। तो इसके अलावा इसमें नई शिक्षा नीति को लेकर के भी काफी चर्चा की गई और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक वहां पर अपनी प्रस्तुतिकरण भी किया कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर चर्चा की गई, किस तरीके से इसको प्राप्त करना है। कुल मिलाकर के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके क्रियान्वयन पर काफी जोर दिया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश के युवाओं को एक स्वतंत्रता दिवस पर सेल्फ अपलोड करने के लिए भी उन्होंने अपील की। इसी के साथ उन्होंने वनों के संरक्षण को लेकर भी युवाओं से काफी उनके प्रेरक प्रसंगों को लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ये युवाओं में ज्यादा अपील करती है और युवा इसको एक अच्छी काउंसलिंग के तौर पर भी लिया कर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर के आज सर्वदलीय बैठक लखनऊ में हुई और इस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सपा नेता हैं उन्होंने भाग लिया और सारा जोर दिया गया किस तरीके से सत्र को शांतिपूर्ण चलने पर क्या करना है और शांतिपूर्ण चलाने के लिए क्या रणनीति बनानी होगी। तो दिल्ली में कल शाम को एक कोचिंग सेंटर में के बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मृत्यु को
लेकर के सरकार गंभीर हो गई और उसमें इस मामले को लेकर के कोचिंग के मालिक के खिलाफ तथा अन्य 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल ये मामला ऐसा रहा, दिल्ली में बारिश बहुत हुई और बेसमेंट में जब पानी भरा तो बिजली भी उसी समय गुल हो गई। जो अंदर और बाहर जाने के लिए कार्ड का प्रयोग किया जाता था, वो कार्ड का प्रयोग होना बंद हो गया, जिसकी वजह से बच्चों को रुकना पड़ गया और काफी खतरनाक स्थिति हो गई और कुछ बच्चे उसी पानी में डूब करके उनकी मृत्यु। हरदोई के लिए एक बहुत बड़ी आपको बताते हैं बात कि सिंचाई विभाग ने आज एक सूचना दी है और उस सूचना के हिसाब से हरिद्वार से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा गया है, जो लगातार इस समय बढ़ रहा है और ये 1.85 लाख क्यूसेक हो गया है। ये पानी हरदोई जनपद में 30 जुलाई को यानी कि दिन मंगलवार को शाम तक आ जाएगा। तो हरदोई के लोगों को सचेत किया गया है। गंगा के किनारे, रामगंगा के किनारे जो गांव बसे हुए, आखिर फिर एक बार उनकी दुश्वारियां बाढ़ को लेकर के फिर आने वाली हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।